It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है बेटा, ये आज हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद मुबशर ख़ान के नाम से स्टार्ट किया है। 10th क्लास का आज हमारा पहला लेक्चर है और वो है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा चलिए देखें केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। केमिकल्स मीन्स होता है रिएक्शंस। केमिकल मीन क्या होता है? रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम मीन्स होता है इक्वल होना, बराबर होना, यानी रिएक्शंस का बराबर होना। रिएक्शंस के बराबर होने से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बेटा, मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या हो? बराबर हो। जहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 ग्राम आपने वाटर लिया है तो 10 ग्राम आपका अगर आ जाए HNO3 नाइट्रिक एसिड आ जाए तो ये अनइक्वल है। ये क्या है बेटा? अनइक्वल है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप डेली लाइफ में जो आप एग्जांपल यूज करते हो वो कौन सी एग्जांपल है? जब हम मिसाल इंसान जो है वो क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर रहे हैं। जो जानदार जो चीज है वो क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करती है और ऑक्सीजन हासिल करती है। इसी तरह से पौधे क्या कर रहे हैं? उस चीज को जो इंसान जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, वो इंसान जो है जो इंसान जो खारिज कर रहा है तो पौधे क्या कर रहे हैं? उस चीज को हासिल कर रहे हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है वो खारिज कर रहे हैं, वो इंसान क्या कर रहा है बेटा? प्रोवाइड का हासिल कर रहा है उस चीज को। तो ये दोनों का आपस में रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होता है बेटा? बराबर होता है। इस हालत को हम बोलते हैं बेटा ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर नेक्स्ट कहता है सबसे पहले रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट में वो कहता है कि जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, द सब्सटेंस दैट कंबाइन, जो चीजें आपस में रिएक्ट करें, जो चीजें आपस में रिएक्ट करें उसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या है? रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट मींस क्या होता है? जो चीज इससे न्यू चीज बनती हो, द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जो नई चीज जो बनती हो उसे हम बोलते हैं ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा? प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है बेटा? एलिमेंट है। जब ये आपस में मिलते हैं तो इससे मॉलिक्यूल बनता है। वो मॉलिक्यूल क्या होता है? पानी होता है। H2 और O2 जब आपस में रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा बेटा? H2 बनेगा। H2 और O2 जो है यहाँ पे क्या है बेटा? रिएक्टेंट है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और O2 H2 जो O जो है पानी जो है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे चीजें जो आपस में मिलकर जो बन रही है वो क्या है बेटा? प्रोडक्ट कहलाती है। प्रोडक्ट के बाद भी उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये देखिए ये एग्जांपल आपके यहाँ पे है H2 और O2। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 2 इसलिए लगाया इसे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे H2 और O2, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से ये 2 गायब कर देता हूँ, मैं रिलीज कर दिया यहाँ पे 2। तो ये देखें यहाँ पे H2 और O2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे H2O पानी बन रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। ये तो क्या हो गया बेटा? अनबैलेंस हो गया। इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया बेटा? ये 2 लगा दिया। 2H2 2 दा कितना होता है बेटा? 4। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी मैं ऐसे 2 लगा दूंगा तो 2 दा कितना हो गया? 4 और 2 1 दा 2। क्योंकि ये जो 2 है, इस 2 का मतलब ये है कि ये 2 जो है हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 1 दा 2 2 ऑक्सीजन हो गए। इसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या है? ये आपस में चीजें रिएक्ट कर रही हैं, इसे हम बोलते हैं ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये क्या है बेटा? रिएक्टेंट। और इससे जो चीज बन रही है इसे हम बोलते हैं ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा? प्रोडक्ट कहलाती है। फिर उसके बाद वो कहता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्सिबल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाए, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाए उसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। जिसमें प्रोडक्ट क्या करें बेटा? दोबारा रिएक्टेंट बनाए, इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर उसके बाद हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर H2 और I2 जो है, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है आपस में जब रिएक्ट करती है तो इससे क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट H2HI। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही आयोडीन है, तो 2 आयोडीन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन है। इसे जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट 2HI। तो ये क्या है बेटा? एक रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल हो गई। फिर उसके बाद वो कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन की आप बताएं प्रॉपर्टीज। क्या बताएं बेटा? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपने बताना है सबसे पहले
आपने डेफिनेशन बतानी है कि जिसमें हम क्या करें, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में तब्दील कर देते हैं या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये नंबर 1 प्रॉपर्टीज होगी। नंबर 2 प्रॉपर्टी आपने बताना है कि ये जो रिएक्शन है दे आर रिप्रेजेंट इन अ डबल एरो। इस रिएक्शन को किस 2 एरो से जाहिर किया जाता है। 2 एरो मींस कि एक से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट बन रहा है और दोबारा प्रोडक्ट क्या कर रहा है, दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है। ये हो गया आपका दूसरा। और दे डज नॉट गोज टू कंप्लीशन रिएक्शन, ये मुकम्मल रिएक्शन नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि बेटा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं, यानी आपको इससे कोई एडवांटेजेस यानी फायदा नहीं हो रहा। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन क्या है, डज नॉट गोज टू कंप्लीशन रिएक्शन। ये कभी भी रिएक्शन जो है तकमीलशुदा नहीं माने जाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट बेटा वो कहता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इर्रिवर्सिबल कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते। ऐसे रिएक्शन जिनमें दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट ना बनाए वो क्या कहलाते हैं बेटा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप कागज को लेते हो, कागज को जब जलाते हो दोबारा आप उसे कागज में तब्दील नहीं कर सकते, तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, सूटेबल एग्जांपल हो गई। अगर आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है आपसे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करें और उसकी मिसाल बताएं, तो आपने सबसे पहले इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ ये बतानी है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते वो क्या कहलाता है बेटा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपने बताना है जब कागज को जलाया जाता है तो दोबारा कागज में तब्दील नहीं किया जा सकता, ये क्या कहलाता है बेटा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल हो गई। अब उसके बाद जिस तरह से आपने इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज बताई, इसी तरह से आपने इसकी भी प्रॉपर्टी बतानी है। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो सबसे पहले वो क्या होती है बेटा, डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन का मतलब क्या है, जिसमें प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इनटू रिएक्टेंट, जिनमें भाई प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाते वो क्या कहलाते हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। फिर उसके बाद आपने बताना दे आर रिप्रेजेंट इन अ सिंगल एरो। जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा उसे आप सिंगल एरो के साथ जाहिर करते हैं। जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उससे आप किससे जाहिर करते हो बेटा, सिंगल एरो के साथ जाहिर करते हैं। फिर उसके बाद आपने बताना दे गोज टू कंप्लीशन रिएक्शन, ये मुकम्मल रिएक्शन कहलाता है। यानी मुकम्मल रिएक्शन से मुराद क्या है कि ये तकमीलशुदा माना जाता है। तकमीलशुदा से क्या मुराद है कि जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाती है लेकिन प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाती, तो इस ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा ये क्या है, तकमीलशुदा रिएक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की। अगला जो टॉपिक है हमारा डेफिनेशन है, सबसे पहले वो कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर होना, स्टेट का मतलब होता है हालत, कि व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब हम कहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में हो, यानी डायरेक्शन उसकी क्या हो, ऑपोजिट हो जाए, और रिएक्शन करने वाले मिक्सचर के अज्जा की मिकदार क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट मींस क्या, मतलब क्या है कि जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट यहाँ पे हैं इतने ही प्रोडक्ट वहां पे होने चाहिए। इसे हम बोलते हैं ये क्या है बेटा, कांस्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन कहलाता है। ऐसे रिएक्शन जब, या हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में हो और रिएक्शन करने वाले मिक्सचर के अज्जा की मिकदार कांस्टेंट हो, तो ये हालत क्या कहलाती है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद आपने बताना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, 2 अक़साम होती हैं। नंबर 1 स्टैटिक और नंबर 2 डायनामिक। स्टैटिक मींस क्या होता है, स्टैटिक लफ्ज जो निकला है उसका मतलब है रिएक्शन अभी आर कंटिन्यू, रिएक्शन अभी आपका क्या है बेटा, जारी है। उसके अलावा सॉरी डायनामिक का मतलब होता है रिएक्शन आर कंटिन्यू, रिएक्शन अभी आपका जारी है। और स्टैटिक का मतलब क्या है, रिएक्शन आर स्टॉप, रिएक्शन आपका क्या हो गया बेटा, रुक गया है। तो इसकी डेफिनेशन हम ये कर सकते हैं कि जब कोई रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ता, जब कोई रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ता तो ये हालत क्या कहलाती है बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, एक फिजिकली मिसाल ले लेते हैं। एक इमारत कायम होने के बजाय, जो मिसाल के तौर पर इसमें इमारत जो है आपकी जो छत जो है उसकी देखिए चारों दीवारें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर एक दीवार को हम थोड़ा सा ऊपर रख लें तो ये क्या हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चारों दीवारों को जब बराबर रखते हैं तो आपकी जो रूफ होती है, जो आपकी छत होती है वो भी बराबर हो जाती है, वो नहीं गिरती। इसका मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में है। फिर उसके बाद दूसरा वो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक का लफ्जी मतलब होता है रिएक्शन आर कंटिन्यू, रिएक्शन अभी तक जारी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि बेटा जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो लेकिन मुखालिफ सिमत में हो, जब फॉरवर्ड और
रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो लेकिन मुखालिफ सिमत में हो तो ये हालत क्या कहलाती है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। आपने बुक में भी यही आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ करनी है। डायनामिक का लफ्जी मतलब पहले आपने बताना रिएक्शन अभी तक जारी है, दूसरा आपने डेफिनेशन बताना जब फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो लेकिन मुखालिफ सिमत में हो तो ये हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। चलिए देखें, हम यहाँ पे ग्राफ की मदद से आपको यहाँ पे बताता हूँ, ग्राफ की मदद से हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ग्राफ की मदद क्या है बेटा, ये मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ये आपके क्या है, रिवर्स रिएक्शन है और इसे हम बोलते हैं ये क्या है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन है। सबसे पहले फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन ये जरा समझ लें, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता क्या है। दरअसल रिवर्स पहले होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन ये होता है जिसमें रिएक्टेंट बेटा जो प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए वो आपका बेटा क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा आपके रिएक्टेंट बनाते हो, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉरवर्ड और यहाँ पे लिख दिया भाई रिवर्स। अब रिवर्स और फॉरवर्ड में क्या फर्क है, अब जरा यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे टू आर डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मदद से हम इसकी वजाहत करेंगे ग्राफ की मदद से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछे डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ करें तो आपने तारीफ कर देनी है और उसमें आपने बता देना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आर इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के क्या है बेटा, बराबर है। फिर अगर वो कहे कि एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू आर डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की वजाहत से आप इसके क्या करें, ग्राफ की मदद से वजाहत करें। तो हम ग्राफ की मदद से कैसे करेंगे कि जैसे जैसे हम कहेंगे इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन आर इंक्रीज, शुरू में जो है बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, तेज होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है। देखिए यहाँ पे वीक होता जाता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज करता जा रहा हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता जा रहा है। या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, या यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं रिएक्शन को। ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जा रहा है, शुरू में इंक्रीज होता जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है बेटा, डिक्रीज होता जाता है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाता है। और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में इनिशियली रिवर्स रिएक्शन जो है वो शुरू में क्या होता है बेटा, आहिस्ता होता है, ना होने के बराबर है। क्यों ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने बताया कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट जब भाई प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोबारा प्रोडक्ट जो बनाएंगे रिएक्टेंट बनाएंगे तो तभी रिवर्स रिएक्शन होगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं बेटा रिवर्स रिएक्शन जो है इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है और उसके बाद ग्रेजुअली क्या होता है बेटा, ये इंक्रीज होता जाता है, ये इंक्रीज होता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है जहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हालत में आ जाता है, लेकिन क्या हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो, मुखालिफ सिमत में आ जाए तो ये हालत क्या कहलाएगी बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हालत आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। आपसे अगर वो कहे कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की तारीफ करें और उसकी मिसाल बताएं, मिसाल में आप ये भी मिसाल दे सकते हो। मिसाल के तौर पर आप जिस यहाँ पे एग्जांपल लिखिए वही आप एग्जांपल यहाँ पे भी लिख सकते हो, H2 + I2। जब हाइड्रोजन जो है आयोडीन के साथ आपस में रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में बेटा 2HI जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हो। देखो ना भाई, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये इस सिमत में, इस डायरेक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे और जो दूसरी वीडियो जो है नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो हमारे इससे आगे वाला जो लेक्चर होगा वो हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। 10th क्लास का ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था और तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि मेरा जो YouTube चैनल है मोहम्मद मुबशर खान वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट्स भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।